जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दो अवस्थाएं होती हैं, इस तरह से इसकी कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। तो देखते हैं, पहली अवस्था देखते हैं, नंबर 1 पूर्व या प्राक पारंपरिक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक बालिकाएं बाहरी घटनाओं के आधार पर तर्क और चिंतन करके नैतिक विकास करते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 आज्ञा पालन और दंड की अवस्था, नंबर 2 अदला बदली अवस्था या अहम केंद्रित अवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर 2 पारंपरिक अवस्था, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाएं व्यक्तियों के संपर्क में रहकर तर्क और चिंतन के आधार पर नैतिक विकास करते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 अवस्था है, नंबर 1 प्रशंसा पाने की इच्छा यानी उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की, नंबर 2 सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसे न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं हम, जस्ट वेट। नंबर 3 पश्च पारंपरिक अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। ठीक है, 13 के बाद की अवस्था होती है जब बालिक बालिका विवेक के आधार पर तर्क करते हैं। इसमें किसके आधार पर तर्क करते हैं? विवेक के आधार पर तर्क व चिंतन करके नैतिक विकास करते हैं। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक सामाजिक समझौते की अवस्था, नंबर 2 विवेक की अवस्था होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, हैविगहर्ट और कोहलर के अनुसार नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब 5 अवस्थाएं देखते हैं। नंबर 1 पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, नंबर 2 स्वकेंद्रीय नैतिक विकास की अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था, नंबर 3 परंपराओं को धारण करने की अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, नंबर 4 आत्महीन या आत्मचेतना की अवस्था, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, नंबर 5 आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, जो 18 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, जब बाल बालिकाओं के द्वारा किसी की परंपराओं को धारण कर लेना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना, इससे व्यवहार का आत्मसात करना परंपराओं को धारण करना कहलाता है। आधारहीन या आत्मचेतना की अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, जब व्यक्ति अत्यधिक कल्पना करता है और इन कल्पनाओं का कोई आधार नहीं होता तो उसे देवदूत कहा जाता है। इस अवस्था की तुलना सिगमंड फ्रॉइड ने सुपर ईगो से की है। कौन से ईगो से की है? सुपर ईगो से की है। नंबर 5 आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, 18 वर्ष के बाद की अवस्था, जब बालक बालिकाओं के द्वारा विवेक का प्रयोग करते हुए उचित नैतिक व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वह स्वयं के विवेक के आधार पर निर्णय करता है। इसे आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है। अगला हमारा जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत आता है। अभी हमने जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था, अब हम नैतिक विकास पढ़ रहे हैं, तो हमने जीन पियाजे के अनुसार भी नैतिक विकास को देख लेना है। तो साक्षात्कार के आधार पर 4 अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 एनोमी, नंबर 2 हेटेरोनोमी, नंबर 3 पारंपरिक या नंबर 4 ऑटोनोमी। तो देखते हैं, एनोमी नैतिक विकास की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था, हेटेरोनोमी नैतिक विकास के 5 से 18 वर्ष तक की अवस्था, पारंपरिक नैतिक विकास की अवस्था 8 से 13 वर्ष तक की अवस्था, ऑटोनोमी अवस्था 13 के बाद की अवस्था होती है। चलो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? 1590 में रुडोल्फ गोयलक ने अपनी पुस्तक कौन सी में? साइकोलॉजिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाल विकास की वैज्ञानिक पद्धति के से सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति था, कौन था? अपने वैज्ञानिक पद्धति से सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया बाल विकास का? पेस्टालॉजी ने किया। ठीक है, पेस्टालॉजी ने 1774 में प्रथम बेबी बायोग्राफी लिखी, अपने 3.5 वर्ष के बालक पर आपने पढ़ा था। दूसरी बेबी बायोग्राफी किसने लिखी थी? टाइडमैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 6, और भाग कितने बताए हैं? 3। ठीक है, ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने काम प्रवृत्ति के आधार पर विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 5 बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन कौन से? मुखीय, बुद्धीय, लैंगिक, सुप्त और जनेंद्रिय। तो ये थी हमारे। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।